Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today the topic of discussion is solubility. तो बच्चों आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज solubility को solubility किसे कहते हैं. Solubility is defined as the number of grams of solute dissolved in 100 gram of a solvent to prepare a saturated solution at a particular temperature. कि बच्चों solubility किसी भी solute के grams की वो अमाउंट है जो कि एक खास टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व होकर हल होकर सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाए, वो उसकी क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी कहलाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल अभी इस चीज़ को आप यूँ समझिए कि आपके पास बच्चों एक बीकर है और उस बीकर में आपने एक सॉल्वेंट लिया है, लेट वाटर ले लिया और वाटर की टोटल अमाउंट कितनी है, 100 ग्राम है. तो आपने उसके अंदर क्या करना है, सॉल्यूट को ऐड करते जाना है. लेट आप उसके अंदर शुगर को ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, और आपने तब तक उसके अंदर ऐड करते जाना है जब तक उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं हो जाता. क्लियर. और एक और भी चीज़ कि आपने जो टेम्परेचर वो पर्टिकुलर रखना है, टेम्परेचर कम या ज़्यादा नहीं करना. ओके. तो बच्चों जब उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा ना, तो हम कहेंगे उस सॉल्यूट की क्या है, बोला सॉल्युबिलिटी है. लेट फॉर एग्जांपल उसके अंदर जो है ना वो 100 ग्राम में 20 ग्राम जो है ना सॉल्यूट डिजोल्व हुआ था, तब उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो, तो मैं यूँ कहूँगा कि वो जो सॉल्यूट है उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, 20 ग्राम है. ओके. The concentration of a saturated solution is referred as solubility of the solute in a given solvent. कि बच्चों किसी सॉल्यूट के दिए गए सॉल्वेंट में सैचुरेटेड सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है ना उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी. तो बच्चों अब हम कुछ फैक्टर डिस्कस करेंगे जो कि सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट करते हैं. फॉलोइंग आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट. नंबर वन, द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सोलेबिलिटी इज लाइक डिजोल्व लाइक. और बच्चों सोलेबिलिटी का जो जनरल प्रिंसिपल है ना वो ये लाइक डिजोल्व लाइक. अब बच्चों इसका ये मीनिंग है कि जो पोलर सब्सटेंसेस है ना वो हमेशा पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजोल्व होंगे, वो कभी भी नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व नहीं होंगे. और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर के अंदर ही डिजोल्व होंगे. ओके. लाइक डिजोल्व लाइक का बच्चों ये मीनिंग है कि जो पोलर सब्सटेंस होंगे ना वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजोल्व होंगे और नॉन पोलर में डिजोल्व होंगे, पोलर नॉन पोलर में डिजोल्व नहीं होंगे. द आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स. अब बच्चों जो पोलर और आयनिक सब्सटेंसेस है ना वो सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, कॉपर सल्फेट है, शुगर है, वाटर है. बच्चों ये सारे वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं. क्लियर. क्योंकि ये या तो पोलर सब्सटेंसेस हैं या फिर ये आयनिक कंपाउंड्स हैं और वाटर भी जो है ना बच्चों एक पोलर सॉल्वेंट है. तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो आयनिक और पोलर सब्सटेंस है ना वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होंगे. नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट. और बच्चों जो नॉन पोलर सब्सटेंस हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे. नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर सच एज ईथर, बेंजीन एंड पेट्रोल आर इनसॉल्युबल इन वाटर. और बच्चों इसने कुछ नॉन पोलर कंपाउंड्स बताए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन है, पेट्रोल है, ठीक है, ईथर है, ये सारे वाटर के अंदर इनसॉल्युबल हैं. क्यों? क्योंकि बच्चों वाटर जो है ना वो पोलर है और ये बेंजीन, पेट्रोल और ईथर ये सारे नॉन पोलर हैं. ओके. नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. जो नॉन पोलर सब्सटेंस है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होंगे. ओके. फॉर एग्जांपल ग्रीस, पेंट, नेफ्थलीन आर सॉल्युबल इन ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड. और बच्चों जो नेक्स्ट टू फैक्टर हैं जो कि सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट करते हैं वो है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और लास्ट पे है टेम्परेचर. कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे ना तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगी. अल्लाह हाफिज़.